को 15वें अध्याय का थोड़ा सा आपको सारांश बताया कि वह जो 15वां अध्याय है उसमें किस बात की चर्चा की गई है। और अब जो 16वां अध्याय है, मैंने आपको उसके जो प्रमुख जो बातें हैं उसका जो नाम है, उस नाम को मैंने अलग अलग आपको करके बताया। तो वहाँ पर क्या है, आपके भीतर ही दोनों संभावनाएं हैं। आपके भीतर दोनों संभावनाएं देखिए, हमारी जो जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, ये सनातन धर्म ही एक ऐसा है, इसको हम लोग अद्वैतवादी बोलते हैं ना। अद्वैतवादी का मतलब है यहाँ पर द्वैत की कोई संभावना नहीं है, यहाँ पर दो के लिए कोई स्थान नहीं है। बाकी जगह क्या माना जाता है, बाकी जगह ये माना जाता है कि जो द्वैत है वो स्थायी रूप से, जैसे उनके यहाँ ये माना जाता है कि शैतान जो होता है वो अलग है और जो देवता है वो अलग है। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ की अभिव्यक्ति है। दोनों जो चीज़ें हैं, जैसे जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा की अभिव्यक्ति ये संसार है, तो दो चीज़ें हो गई ना, एक परमात्मा हो गया और एक संसार हो गया। तो हम दोनों को अलग अलग देखते हुए भी हम अलग अलग स्वीकार नहीं करते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि दोनों एक अलग अलग आपको दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही। इसी प्रकार से आप अगर इसमें पुराणों के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप ये बताइए कि जो असुर हैं और देवता हैं वो कहाँ से आए हैं। उनके माता और पिता, उनकी माताएं अलग अलग हैं। उनके जो पिता हैं, पिता तो एक ही हैं, है ना, लेकिन उनकी माताएं जो दिति से पैदा हुए वो कौन कहलाए, वो दैत्य कहलाए। और जो अदिति से पैदा हुए उसको हमने क्या कहा, उसको हमने देवता कहा, है ना। अदिति से जो पैदा हुए वो आदित्य अर्थात देवता हुए, और जो दिति से पैदा हुए तो जो सोर्स है, जो कारण है, मूल कारण जो है, वो मूल कारण एक ही है। यही कारण है कि हम में दोनों तरह की जो एनर्जीज हैं, दोनों तरह की जो ऊर्जा है, वो दोनों तरह की ऊर्जा हमारे भीतर विद्यमान है। अगर हम चाहें तो हम भगवान भी बन सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम शैतान भी बन सकते हैं। ये भगवान और शैतान ये हमारे भीतर दोनों ही हैं, हमारे ऊपर है। ये जो अध्याय है, ये अध्याय आपको एक चीज़ बड़ी स्पष्ट रूप से बताता है कि ये संपत्ति है। अभी तक हमने संपत्ति क्या समझी हुई है, हमारी संपत्ति का अर्थ होता है धन। अगर हमसे कोई पूछे कि संपत्ति कितनी तरह की होती है, तो आप क्या बोलेंगे मोटे मोटे तौर पे, है ना। जिस समय आपसे पूछा जाता है, आपसे जब फॉर्म आप भरते हैं कि आपकी जो संपत्ति है, चल संपत्ति कितनी है और आपकी अचल संपत्ति कितनी, है ना। मोटे मोटे अर्थों में अगर हम लेते हैं तो चल संपत्ति कितनी है और अचल संपत्ति कितनी है। चल संपत्ति हम किसको मानते हैं, जो चलती रहती है, ठीक है, जो आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। और अचल संपत्ति आप किसको मानते हैं, तो हम अचल संपत्ति मानते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको हमने अचल संपत्ति मान लिया। आपके पास में अगर ज़मीन है तो उस ज़मीन को हमने क्या मान लिया, उसको हमने अचल संपत्ति मान लिया। अच्छा सच बताइए कि ये भी अचल है। अब थोड़ा सा आप थोड़ा ऊपर उठ के, क्योंकि अब तो आप गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो आपकी दृष्टि में थोड़ा सा परिवर्तन तो आना चाहिए। सामान्य से अलग परिवर्तन और अलग सोच हमारी होनी चाहिए। जिसको आप अचल संपत्ति बोल रहे हैं, वो अचल संपत्ति है क्या, ये अचल संपत्ति ये भी नहीं है। ये भी उसी तरह से चल है, बस कंपैरेटिवली क्या है कि एक चीज़ हमको आती जाती दिखाई तो दे जाती है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो हमको आती जाती दिखाई नहीं देती है। वो एक मुझे ध्यान है कि एक महाराजा भोज के बारे में आता है। तो भोज को दंडित किया गया, वो बड़ी लंबी कहानी है, उसको निकाल दिया गया। और बाद में उनको ये कहा गया कि इसका जो भेजे गए थे, बच्चे थे अभी भोज, तो उनको ये कहा गया कि आप जो शिकारी थे उनके साथ में जो सैनिक भेजे गए थे, उनको ये कहा कि इसको मार के और इसकी आंखें जो हैं वो लेते आना हमारे पास। वो
तो जिस समय भेज दिया गया, वही संपत्ति का ही चक्कर था, राज्य का चक्कर था। तो जो राजा भोज थे, वो जो भोज अभी कुमार बच्चे थे, उन्होंने एक पत्र लिखा अपने उनको, जिन्होंने उनके साथ इस तरह का काम किया था, उनको उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि एक बात का आप ध्यान रखिएगा। कहते क्या? कहते हैं कि हमारे जो पिता थे, वो पिता यहाँ के राजा अपने आप को बोलते थे, स्वामी बोलते थे। और उनसे पहले कौन थे? उसके पहले हमारे दादाजी थे, वो इस राज्य का अपने आप को स्वामी बोलते थे। और अब आज आप ये जो अधर्म पूर्वक जो कर्म कर रहे हैं, ये आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप इसके स्वामी बन जाएं। तो आप ये बताइए कि ना तो आपके दादा रहे, है ना, और ना आपके पिता रहे, है ना, क्या आप स्थायी रूप से रहेंगे? ये उन्होंने लिखकर एक पत्र भेजा। और जिस समय इस पत्र को पढ़ा तो वो जिन्होंने उनके साथ में इस प्रकार का, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। तो यहाँ पर ये जो अध्याय है, ये आपको क्या बताता है? ये बताता है संपत्ति कौन सी संपत्ति, हमें कौन सी संपत्ति चाहिए। हमें चल संपत्ति चाहिए या हमको अचल संपत्ति चाहिए? अगर आपको अचल संपत्ति चाहिए तो अचल संपत्ति कौन सी है? अर्थात किसके द्वारा आप कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके द्वारा आप देवत्व को खरीद सकते हैं? खरीद सकने का मतलब वो खरीदना नहीं, खरीदने का मतलब यह है कि उस चीज़ को आप यदि अपने जीवन के अंदर लाते हैं तो आपके भीतर कौन सी संपत्ति आएगी? तो कहते हैं दैव संपत्ति आएगी। और दूसरी संपत्ति कौन सी है? संपत्ति तो वो भी है, लेकिन वो आसुरी संपत्ति है। आसुरी, आदि शंकराचार्य ने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। वो कहते हैं आसुरी संपत्ति है, और एक आसुरी संपत्ति के साथ में बिल्कुल निकृष्ट संपत्ति है, निकृष्ट, जिसको वो राक्षसी बोलते हैं। लेकिन हम 2 संपत्ति है जिनका चर्चा यहाँ पर किया गया है। और हमारे पूज्य स्वामी डॉक्टर किशोरदास स्वामी जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो उनकी सीरीज़ है, जो स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन से जो प्रकाशित हुई है, उसमें ये जो देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इनके इस नाम से एक पुस्तक भी है। तो ये जो चीज़ है, इसको समझने के लिए आप यदि चाहें और आपके पास में यदि वो पुस्तक हो तो आप उसका सहारा भी ले सकते हैं। ये आपको यहाँ दिल्ली में भी अपना जो झंडेवालान मिशन है वहाँ से भी मिल जाएगी, और जो देहरादून में नीचे जो राजपुर रोड वाला जो सत्संग भवन है, उस सत्संग भवन में भी ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। आप इसका आश्रय ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। उसका कारण क्या है कि इसमें इसकी जो ये व्याख्यान है आप जानते होंगे, स्वामी कूटस्थानंद जी महाराज जो थे, वो बहुत अच्छे विद्वान थे, बौद्ध दर्शन के विद्वान भी थे और बहुत अच्छे विचारक वो रहे हैं। तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो यहाँ बॉम्बे में एक स्थान है, वहाँ पर जो उन्होंने लगातार प्रवचन किए हैं, उन प्रवचनों को उस समय टेप में किया गया था, रिकॉर्डिंग की गई थी। और वो रिकॉर्डिंग जो है वो वर्ड टू वर्ड जो है, शब्दशः जो है, वो उस पुस्तक में डालकर उसको एडिट किया गया था। तो आप उसका भी आश्रय ले सकते हैं, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। आपके पास में गीता प्रेस गोरखपुर की यदि ये छोटी वाली पुस्तक होगी, नहीं तो साधक संजीवनी है, तत्व विवेचनी है, उसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इन दोनों के बारे में बताता है। ये थोड़ा सा आपको इसलिए बताया कि आप ऐसा मत समझिए कि आपके भीतर, क्योंकि बाद में जाके भगवान जिस समय इसका वर्णन कर लेंगे, जिस समय दोनों संपत्तियों का वर्णन कर लेंगे, तो आम तौर पर व्यक्ति के जीवन में एक बात आती है। जैसे आपको अगर ये कहा जाए, जब लोग बोलते हैं कि जी हम ध्यान की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, ध्यान हम करना चाहते हैं,
तो ध्यान का जो शुरुआत है वो एकाग्रता से होता है। यद्यपि एकाग्रता एक माध्यम है आपकी शक्ति या आपकी ऊर्जा को एकत्रित करने का, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने एक तरीका आपको बताया है, और वो बताया है डायरी राइटिंग। एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उस आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी डायरी राइटिंग जरूर करनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि अब आज आप अगर आपके पास में डायरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2022 की हो, है ना, पुरानी भी अगर आपके पास में डायरी पड़ी हुई हो तो आप डायरी राइटिंग ज़रूर शुरू कर दीजिए। और उस डायरी राइटिंग में आपने क्या करना है, डायरी राइटिंग में आपने ये करना है, आपने अपनी मोटी मोटी बातों को पहले लिखना शुरू करना है। क्योंकि जब तक आप अपनी मोटी मोटी बातों को ही नहीं पकड़ पाएंगे, हैं, आप इतना ही लिख लीजिए कि आज उसके साथ में मेरा झगड़ा हो गया, उसने मुझको ऐसे कहा, मैंने उसको इस प्रकार कहा। आप यहीं से शुरू कर दीजिए। जिस समय आप डायरी राइटिंग करते हैं तो धीरे 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 आप किसके साथ में जुड़ना शुरू होते हैं, आप अपने साथ में जुड़ना शुरू करते हैं, आप अपनी क्रियाओं के साथ में जुड़ना शुरू करते हैं, आप अपने कर्मों के साथ में जुड़ना शुरू करते हैं, आप अपने बारे में सचेत होना शुरू होते हैं। आपके भीतर की जो खामियां हैं, आपके भीतर की जो कमियां हैं वो निकल कर आती हैं। और जब वो निकल कर आती हैं तो आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि आपके भीतर दोष ही दोष हैं, कोई भी गुण नहीं है, कोई भी गुण आपके भीतर नहीं है। यहाँ अर्जुन के साथ में भी यही स्थिति होगी आगे जाकर। वो कहता है कि इसका मतलब तो मुझ में दोष ही दोष हैं। दोषी दोष का मतलब क्या हुआ, मैं कौन सी संपत्ति वाला हूँ, कौन से संपत्ति वाला हूँ? तो कहते हैं मैं तो आसुरी संपत्ति वाला हूँ। आसुरी संपत्ति का अपने ऊपर जिस समय आपने डाल लिया तो कहते हैं कि फिर क्या हुआ, भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, तू ये जो अपने भीतर जो मैं तेरे को सिम्टम्स बता रहा हूँ, ये सारे सिम्टम्स तू अपने भीतर देखकर ये मत समझ कि तू क्या है, तू आसुरी संपत्ति। अरे तू युद्ध कर रहा है, अरे युद्ध करना हिंसा करना है, और जो हिंसा करना है ये तो एक जिसको बोलते हैं बहुत बड़ी आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है। और ऐसा जो व्यक्ति है उसको तो भगवान ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे भीतर जो कौन है वो देवता विराजमान है, उस देवता को तू जागृत कर, उस देवता को तू जागृत कर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं भगवान इसके माध्यम से कह रहे हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। तो अब देखिए सबसे शुरुआत कहाँ से होती है। ये जो पहले उन्होंने देवी संपत्ति के बारे में कहा। देवी संपत्ति के बारे में क्यों कहा? क्योंकि देखिए जो चीज़ आपको पहले कह दी जाती है ना, आपको अगर ये कह दिया जाए कि ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है, ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत कठिन है, और आपको जब पढ़ाया जाए तो वो सब्जेक्ट आपको कठिन लगेगा कि सरल लगेगा। जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो एक्सपेरिमेंट आपको ये बताते हैं कि दो ग्रुप यदि कर लिए जाएं और एक ही मैथमेटिक का सवाल यदि दोनों ग्रुप के सामने रखा जाए तो, और एक को ये कहा जाए कि ये तो बहुत कठिन है, और दूसरे ग्रुप को ये कहा जाए कि ये बहुत सरल है, तो आपको आश्चर्य होगा कि जिसको आपने कठिन कहा है उसके लिए वो कठिन हो जाएगा, और जिसके लिए आपने क्या कहा है, जिसको आपने कहा है कि ये बहुत सरल है, उसके लिए वो सरल हो जाएगा। क्योंकि आपने किया क्या, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो विचार की जो प्रक्रिया है, उस विचार की प्रक्रिया में आपने एक ऐसी चीज़ डाल दी। आपको ध्यान होगा, इसीलिए हमारे यहाँ कुछ बातें बड़ी सावधानी पूर्वक कही जाती हैं। मैंने खुद अपने जीवन में इस चीज़ को थोड़ा बहुत अनुभव किया कि अगर आप किसी को बेईमान कहना शुरू कर दें तो आपको आश्चर्य होता है कि वो कुछ समय के बाद में बेईमान हो जाता है। वो कुछ समय के बाद में आप किसी को, आपके घर में जो बच्चे हैं, आप ट्राई करके देख लीजिए,
आप उसको जिद्दी कहना शुरू कर दीजिए, ठीक है, आप उसको हठी कहना शुरू कर दीजिए, आप उसको निकम्मा कहना शुरू कर दीजिए। आप जो उसको थॉट दे रहे हैं, आप जो उसको विचार दे रहे हैं, कुछ समय के बाद में क्या होता है, वो उन विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है ना। कंपैरिजन हम लोग करते हैं, ये जड़ी है ये बड़ी निकम्मी है ना, या ये बच्चा जो है बड़ा निकम्मा है, ये कुछ काम, इससे लगता ही नहीं हैगा कि आगे जाके कुछ बनेगा, अगे जाके मुन्नू चिंता ये दी है। अब देखिए, चिंता आपकी, प्रॉब्लम आपकी, और उसने आपने क्या किया, एक थॉट आपने सामने वाले के दिमाग में जब डाल दिया, उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम ये होता है कि आप उसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए एक ऊर्जा देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने शुरुआत कहाँ से की? भगवान ने शुरुआत की पॉजिटिव साइड से, उन्होंने नेगेटिव साइड से नहीं। चाहिए तो ये था कि आसुरी पहले बताते, आसुरी बताते। क्यों आसुरी बताते? भाई आसुरी के कारण ही तो हम बंधन में पड़े हुए हैं। प्रत्येक जो साधक है वो बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो ये जो आसुरी संपत्ति है, ये आसुरी संपत्ति आपको बंधन में डालती है। जब आसुरी संपत्ति आपको बंधन में डालती है, आसुरी संपत्ति बताते, और आपको इस बात का पता चल जाता कि ये आसुरी संपत्ति है, इससे आप बंधेंगे। और मुक्त यदि होना चाहते हैं तो इससे विपरीत से कर लीजिए, इससे जो विपरीत है, इससे जो उल्टा है, उससे आप कर लीजिए। भाई अंधेरा होगा, इससे ये अगर आपको बता दिया कि अंधकार अगर होगा तो आप गिरेंगे, अंधकार अगर होगा तो आप गिरेंगे, अंधकार यदि होगा तो आप ठोकर खाएंगे, अंधकार यदि आप वहाँ पर होगा तो आपकी परिस्थिति भटकाव की बन सकती है, आप आत्मघात कर सकते हैं। ये बात यदि आपको बता दी तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अंधकार से अपने आप को बचाकर किसकी तरफ ले जाइए? प्रकाश की तरफ ले जाइए। आप प्रकाश अपने जीवन में लाइए। बात खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो भगवान है वो क्या कह रहे हैं? वो पॉजिटिव साइड को पहले दे रहे हैं। पॉजिटिव साइड इसलिए दे रहे हैं, सकारात्मक चीज इसलिए दे रहे हैं ताकि सकारात्मक चीज को भी व्यक्ति समझ सके, साधक समझ सके, और उसके साथ में ही नकारात्मक को भी समझ सके। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, आप यदि भक्त हैं, ये आप ऐसा समझ लीजिए, स्वामी राम ने एक जगह एक बड़ी अच्छी बात कही। वैसे तो सारा कुछ सब कुछ है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो संदर्भ है ना, इस संदर्भ के साथ में जुड़ी हुई है। वो कहते हैं हम लोगों को सब भय के कारण सिखाया जाता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको यमराज जो है वो आ जाएगा आपके सामने, आप यदि इस प्रकार का करेंगे तो आपको जीवन में दुख की प्राप्ति होगी, आप यदि इस प्रकार का करेंगे तो आपके अंतिम समय में आपको बड़ा कष्ट होगा। ये जो सारी बातें हैं ये हमको बताई जाती हैं। हमको जो कुछ बताया जा रहा है उसके पीछे जो निमित्त है, अर्थात यदि हम भगवान को मान रहे हैं या भगवान की स्वीकृति यदि हमारे जीवन में है तो वो किस रूप में है? किस रूप में? भय के रूप में, भय के रूप में, है ना। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ा उल्टा मामला है। आप भय के कारण, जैसे रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस में आपने एक जगह एक लाइन पढ़ी होगी, वो कौन सी है? सुंदरकांड जो है ना, सुंदरकांड के अंदर ही है वो, भय बिनु होए ना प्रीति। एक बात कही गई है कि भय के बिना प्रीति नहीं होती, लेकिन कुछ विचारक कहते हैं कि ठीक है, ये व्यावहारिक रूप से तो माना जा सकता है कि आप किसी को थोड़ा सा डर दिखाते हैं, और वो डर भी इसलिए दिखाते हैं ताकि वो सही मार्ग पर चले। लेकिन जहाँ तक प्रीति का सवाल है, जहाँ तक प्रेम का सवाल है,
वो कहते हैं जहाँ पर भय होगा वहाँ पर तो प्रेम हो ही नहीं सकता है, और जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर भय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। जिसके साथ में भी आपका प्रेम होता है उससे आप भयभीत थोड़ी ना होते हैं, और जिससे आप भयभीत होते हैं वहाँ पर प्रेम का कोई भी मतलब नहीं है। यही कारण है कि जिससे सामान्य व्यक्ति भयभीत होता है, वो जो विशेष व्यक्ति है जिसके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है, उसके मन में उसको भी देखकर भय नहीं होता है, उसको भी देखकर भय नहीं होता है। तो यहाँ जिस समय उन्होंने सबसे पहला जो श्लोक है वो आप निकालिए, 16वें अध्याय का सबसे पहला श्लोक। पहले हम उसका थोड़ा सा पूरे श्लोक का अर्थ कर लेंगे और फिर उसके बाद में उसकी जो उसके एक एक शब्द का हम अर्थ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ये पूरे के पूरे जो हैं जिसको हम देवी संपत्ति बोलते हैं, ये देवी संपत्ति 5वें श्लोक तक है ना। 5वां जो श्लोक है वो 5वें श्लोक में आप देखिए, मैं एक बार 5 श्लोक हम पढ़ते हैं तो आपको एक एक जो उसकी जो लक्षण है, एक एक जो गुण है वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ। ये जो है ना श्लोक, इस श्लोक में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अलग अलग हो जाए। जैसे यहाँ पर अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम दयाभूतेषु अलोलुप्त्वम् आर्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। ये देखिए जो 3 श्लोक है ना, ये 3 श्लोक तक तो उन्होंने क्या कह दिया, ये सारे के सारे देवी संपदा, ये सारी देवी संपदा है। भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, ये जो तीसरा श्लोक है इसके यहाँ तक, और आगे जो है वो उन्होंने जो है आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है, और साथ में उन्होंने ये बताया, ये क्यों बताया, मतलब ये जो दोनों वर्णन हैं, ये दोनों वर्णन क्यों बताए उन्होंने, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है 5वें श्लोक में। वो कहते हैं देवी संपत् विमोक्षाय, देवी संपत् विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशुच संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव। है ना। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जिस समय आप अपने भीतर अपने आप से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझ में तो सिर्फ आसुरी संपदा ही है, आसुरी संपत्ति ही है। लेकिन भगवान आपको ये एक विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर आसुरी संपत्ति है, जहाँ पर आसुरी संपत्ति है, उसी स्थान पर, अर्थात वहीं पर ही कौन सी है, वहाँ पर देवी संपत्ति भी है। इसलिए आसुरी संपत्ति के लक्षणों को देखकर आप निराश मत अपने जीवन में होइए। अर्जुन के मन में भी यही निराशा है। इसीलिए ये जो 5वां श्लोक है, इस 5वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, वो कहते हैं माँ शुचः, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। क्यों? संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव। कहते हैं कि तेरे पास, तू कौन है,
तो तू देवी संपत्ति वाला है, तू देवी संपत्ति वाला है। हम लोग अक्सर अपने जीवन में कईयों को देखा गया है कि जिस समय वो इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं तो उनके भीतर आत्मविश्वास का अभाव, पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, पता नहीं हम ये जो यात्रा है इस यात्रा के योग्य हैं कि नहीं है। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो धार्मिक लोग हैं, उन लोगों की भी होती है। क्यों? वो आपको डिमोरलाइज करके रखते हैं, वो आपको डिमोरलाइज करके रखेंगे। अरे तुम गृहस्थी हो, तुमको ये चीज़ नहीं मिल सकती है, तुम तो संसार में उलझे हुए हो, तुमको इस बात की उपलब्धि नहीं हो सकती है, तुम तो अभी माया मोह और ममता के बीच में फंसे हुए हो, तुमको ये जो चीज़ है, जो नेगेटिविटी थॉट है, ये आपके दिमाग में जिस समय बार बार आता है तो आप क्या समझते हैं? आप अपने भीतर कि जो वो वाली जो प्रवृत्ति है जिसको आसुरी प्रवृत्ति है, उस आसुरी प्रवृत्ति को ही आप अपना स्वभाव मान लेते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग पहाड़ में हैं उनको पता होगा, एक बिच्छू बूटी होती है, यहाँ पहाड़ में एक बिच्छू बूटी होती है। और मज़े की बात यह है कि वो जो बिच्छू बूटी होती है, उस बिच्छू बूटी की जड़ के अंदर ही उसका निदान भी छुपा हुआ होता है। वहाँ एक पालक की तरह का पत्ता होता है, आप उसको अगर रगड़ लें तो वो जो बिच्छू बूटी लगने पर जो आपको पीड़ा होती है, वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। कहते बिल्कुल यही स्थिति है कि आपके भीतर जो दंश हो रहा है, आपके भीतर जो एक डंक है, किस चीज़ का? आसुरी प्रवृत्ति का। कहते हैं उसी आसुरी प्रवृत्ति के पास में कौन सी चीज़ बैठी हुई है, वहाँ पर ही दैवी संपत्ति बैठी है। भगवान कहते हैं ध्यान यदि तू करना चाहता है और अपनी ऊर्जा को यदि तू लगाना चाहता है तो वहाँ से निकाल ले, वहाँ से हटा ले। कहाँ से? वो जो नेगेटिव है, और सकारात्मक जो है उसमें तू अपने आप को लगा। उसका सबसे पहला जो लक्षण भगवान ने दिया, वो कहाँ से दिया? जैसा मैंने आपसे कहा था, हमारी जो धार्मिकता है इसकी शुरुआत होती है भय से, और भगवान सबसे पहला जो दैवी संपत्ति का लक्षण बताते हैं वो कौन सा है? अभयम। अभयम। आपके भीतर भय जो है वो नहीं होना चाहिए। एक हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं ये बड़ा परमात्मा से बहुत डरता है। अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, परमात्मा से बहुत डरता है। भाई परमात्मा से डरने की क्या जरूरत है? परमात्मा जो है परमात्मा से डरता है। स्वामी जी ने कहा कि जिस समय आदिवासी जो है, कोई आदिवासी है जहाँ पर भय का एक वातावरण फैला कर रखा जाता है, तो वो यदि सोचेगा कि वह जो भगवान है वो किस प्रकार का है, वो भगवान को किस रूप में लेगा, वो भगवान को उसी रूप में लेगा, अपने राजा के रूप में। अर्थात जिस प्रकार उनका राजा भय फैलाकर और उनके साथ में संबंध रखता है, तो कहते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब तो क्या है? वो कहते हैं प्रेम का जो साम्राज्य है, जिस समय आप प्रेम की बात करते हैं तो वो जो परमात्मा है वो प्रेम करने वाला है, वो प्रेम का साक्षात विग्रह है, इसलिए उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस समय पुराने जो हमारे नाटक हैं या पुराने जो ग्रंथ हैं उनको जब आप पढ़ेंगे, एक संकेत मैं दे रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में जिस समय महर्षि विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण, ये तीनों जिस समय जनकपुर के लिए चले तो रास्ते में एक स्थान ऐसा था जिस स्थान पर शून्य था, अर्थात वहाँ पर कोई भी नहीं था, न पशु थे न पक्षी थे, कोई भी नहीं दिखाई दे रहे थे। और जब पशु और पक्षी नहीं दिखाई दे रहे थे तो श्री राम ने पूछा कि यहाँ का जो लक्षण है वो तो क्या बता रहा है? यहाँ का लक्षण बता रहा है कि यहाँ पर आश्रम होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आश्रम है नहीं,
तो वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राम, तुम बिल्कुल सही बात कहते हो, ये स्थान शापित है। ये स्थान क्या है? शापित है। यहाँ पर ये इसीलिए निर्जन पड़ा हुआ है। आश्रम में क्या होता है? जहाँ पर आश्रम होता है उस आश्रम की पहचान क्या बताई गई है? आपने सुना होगा, कहते हैं कि वहाँ पर एक ही घाट के ऊपर क्या है, सिंह और गाय दोनों पानी पीते हैं। वहाँ से जो गुजरने वाला व्यक्ति है उसको देखकर न तो पशु डरते हैं और न पक्षी डरते हैं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि वहाँ का वातावरण इस प्रकार का है। तो अभयम, यहाँ पर सबसे पहला उन्होंने, भगवान ने कहा अभयम। अभय का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का भय जब आपके भीतर नहीं रह जाता है। सत्व जो है, सत्व का अर्थ अगर हम सामान्य रूप से देखते हैं, जिसको हम अभयता बोलते हैं, आपका जब अंतक, आप डरते कब हैं? उपनिषद तो बड़ी विलक्षण सी बात करता है। उपनिषद में कहा द्वितीयात्वय भयम भवति। द्वितीयात्वय भयम भवति, वो कहते हैं जब आदमी दूसरे को देखता है तब भयभीत होता है। दूसरे को जब देखता है तब भयभीत होता है। अरे भाई, अपने आप से क्या डरना? जब आप अकेले हैं, जब आप ही हैं सब कुछ, तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं जब तक दुई बनी हुई है, जब तक द्वैत बना हुआ है, जब तक हम दूसरे को देख रहे हैं, तभी तक हमें क्या होता है, भय की स्थिति बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दैवी संपद है, वो दैवी संपद कौन सी चीज़ है? जब आप सभी को अपना समझते हैं, जब आप सभी को अपना समझते हैं, तब भी आपको भय नहीं